अच्छा, ये लोकल बोर्ड, इसमें लगा है कार्ड, ठीक है। और चेंज ओवर अभी हमने लगाया नहीं है, अभी ये ऑन हो जाता है। ठीक है, ये ऑन हो गई। अब इसके साथ हम लगाएंगे हाइब्रिड डिस्प्ले। तो हाइब्रिड डिस्प्ले लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभी ये देखें, ये जो सादा डिस्प्ले है ये मैंने हटा दी, ठीक है। इसकी जगह पे हम लगाएंगे, ठीक है, इसकी जगह पे हम लगाएंगे ये अपनी सेटिंग वाली डिस्प्ले, ठीक है। और इसको सबसे पहले मैं करता हूँ बंद, ठीक है, ये किया मैंने बंद, किस तरह, ठीक है। अभी ये इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, ठीक है। ये 1 2 और 3, ठीक है, ये तीनों कनेक्शन हो गए। और इसको भी करता हूँ मैं ऑन, ठीक है। अभी बोल रहे हैं आपको कि एंटर दबा दो, मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ठीक है। सेटिंग में हम आ गए। तो ये अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर ले, हम इस तरह सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें अभी चेंज करना है अपना LCD, ठीक है। इसमें 3 किस्म की LCD हमने रखी है, 16:2, ये वाली जो LCD है 16:2, और इसके बाद हमारे पास है TFT डिस्प्ले, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है हाइब्रिड डिस्प्ले, ठीक है। हमने चलानी है हाइब्रिड LCD, इसको किया मैंने एंटर। उसके बाद हम सेव करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है। अब इन्वर्टर को मैं करूँगा बंद, और ये जो LCD है, LCD को मैं यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। जो NTC है, NTC वापस मैंने लगा दी, और ये मेरे पास आ गई हाइब्रिड डिस्प्ले, ठीक है। इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये जो इस साइड पे 6 पिन का जैक है, इस पे मैंने लगा दिया, ठीक है। और ये किया मैंने ऑन, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेंस करता है, बस खाली ये सेटिंग में जाके अपने तब्दील करना है बस, बाकी इसकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, कोई भी चीज़ आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। ये चल गई हमारी TFT डिस्प्ले, ठीक है। अभी मैं इसका शॉर्ट सर्किट करके देखता हूँ, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में LM393 से करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अभी ये तकरीबन 20 सेकंड बाद दोबारा ऑन हो जाएगा। 06 इसका नंबर है पाल्ट का, ठीक है। ठीक है, ये दोबारा ऑन हो गया। अब इसको हम चेंज ओवर करवाते हैं, फर्ज करें हमारे सोलर में पावर कम है, ठीक है। अभी बारिश हो रही है बाहर, तो इस पे कोई लोड नहीं चल रहा है। ये 0.1 एम्पेयर का थोड़ा बहुत हो, कोई LED वगैरह होगी, बाकी इस पे कोई लोड नहीं चल रहा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि इसको चेंज ओवर करवाते हैं और देखते हैं ये उस कंडीशन में क्या दिखाता है। अभी ये देखें, थोड़ा बहुत लोड इस पे ऑन किया। अभी मैं एक लाइट और चलाता हूँ, ठीक है। फिलहाल पावर मेरे ख्याल में कोई 200 वाट का लगभग है पावर। एक लाइट में चलाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अच्छा ऑन, ठीक है। अभी लाइट हो गया ऑन, और ये देखे ये चेंज ओवर हो गया। अभी ये देखे, देखो रवाड़ हो रहा है, ये देखे
अगर आपने टेस्टिंग कर रहा है 08 ये इसका कोड है और ये कितनी दफ़ा इसका ट्राई लिमिट है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखें इसका कुछ एनिमेशन वगैरह, ठीक है। ये एसी, ये लोड और ये इस तरह बाईपास हो गया, ठीक है। मैं लाइट थोड़ी सी कम करता हूँ, ये देखें ये हो गया बाईपास, ठीक है। दोबारा इसको रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी हाइब्रिड डिस्प्ले हो गई। अब किसी ने अगर TFT डिस्प्ले चलानी है तो उसके लिए खाली इसको बंद करेंगे, NTC को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और जो हमारी सेटिंग वाली डिस्प्ले है, ठीक है, इसको इसी तरह लगा देंगे इसमें, ठीक है। ये देखें इसको मैंने ऑन किया, ये भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक इसको ये रीड कर लेता है, ठीक है। अब मैंने चलानी है 16:2 LCD, ठीक है। इसको मैंने किया सेव, ठीक है। और इसको एक दफ़ा मैंने बंद किया, ये सारी चीज़ें उतार दी, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास 16:2 LCD, ये मैंने वापस लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और इसको करता हूँ मैं ऑन, सॉरी ये गलत लग गई, ठीक है। फिलहाल तीनों LCD हमने इसी के अंदर ही डाल दी है, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल वाइल की इसमें ज़रूरत है नहीं। बस ये एक कार्ड आपका सारा काम करेगा, चेंज ओवर भी इसी के अंदर है, तीनों डिस्प्ले भी इसी के अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है, ऑटोमेटिक पंखा भी इसी के अंदर है। ये देखें ये वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पिन हमने दिया है, वो आता है यहाँ पे ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करना, ठीक है। अभी NTC मिसिंग, NTC हमने लगाई नहीं थी, ठीक है। तो दिखाने का मकसद ये था कि जो LCDs है ना, वो सारी चीज़ें भी इसी सेटिंग के अंदर ही आ गई अब, तो कोई एक्स्ट्रा कार्ड चेंज करने की इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक ही कार्ड से हमारा काम हो जाएगा।